जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की वो सीरीज जिसमें अभी हम झीलों को डिस्कस कर रहे हैं, भारत में जो भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका 5वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले 4 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आई बटन जो ऊपर आपको दिख जाएगा वहां जाके वो सारे जो पार्ट हैं वो भी एक बार आप गो थ्रू कर लें। तब दोस्तों आप इस लेक्चर से अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर से शुरू किया था। लद्दाख वाला पोर्शन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं राजस्थान के साथ करवाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ फिर उसके बाद दोस्तों सिक्किम प्लस 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये कर लिए थे। और उसके बाद दोस्तों हमने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक का पोर्शन कर लिया था। आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं केरल, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। दोस्तों, ये वाला पोर्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन राज्यों में कौन कौन सी बड़ी लेक्स हैं, जो मेजर लेक्स हैं, जो फेमस हैं, वो कौन कौन सी लेक्स हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अपन केरल से। केरल में दोस्तों इतनी सारी लेक्स हैं। अब इनके नाम अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो थोड़े से टिपिकल नाम है हमारे लिए, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए ये हैबिचुअल नाम है। तो दोस्तों सबसे पहला है एन्नामकल लेक। उसके बाद में दोस्तों कारलाड लेक, कवई बैक वाटर्स, मानंचिरा, ओरांजू पोइका, पोक्कोडे लेक, थेक्केडी। दोस्तों उसके अलावा है वावामूला लेक, वीरनपुंजा एंड वेल्लनई और वेम्बनाड। दोस्तों ये लेक्स अपन केरला में देखने वाले हैं। दोस्तों शुरू कर लेते हैं सबसे पहले एन्नामकल लेक। एन्नामकल लेक दोस्तों एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अब इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ दोस्तों दिखती है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल जाएंगे, थोड़े से टापू भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अभी जितनी भी लेक्स हैं उन पे कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का खतरा जरूर मंडरा रहा है। चाहे वो अपन खेती में एक्सेस ऑफ कीटनाशक जो है, वो उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरक वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे दोस्तों डेजर्टिफिकेशन है। ये दोस्तों सबसे बड़े खतरे हैं हमारे झीलों के लिए। दोस्तों आपको झीलों को भी प्रिजर्व करके रखना है। क्यों रखना है ये अपन पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों एन्नमकल लेक के बाद में आती है दोस्तों कारलाड लेक। कारलाड लेक कहाँ से? राहुल गांधी वाला इलाका। कहाँ से दोस्तों? वायनाड से। वायनाड से आती है और थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला दोस्तों इसको माना जाता है। अब इसकी तस्वीर मैं आपको वायनाड से बता दूं, राहुल गांधी के साथ। दोस्तों ये लेक जो है ये वायनाड में है और इसका नाम है कारलाड लेक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आती है कवई बैकवाटर्स लेक। केरला की बात कर रहे हैं। कवई लेक लोकेटेड नियर पय्यन्नूर इज द थर्ड लार्जेस्ट बैक वाटर लेक इन केरला। उसके बाद दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है, इस पर दोस्तों टोटल 12 आइलैंड है और उसके सबसे बड़े आइलैंड का नाम है वलियाप्रम्बा बिगेस्ट आइलैंड। ये दोस्तों सबसे बड़ा आइलैंड इस लेक का माना जाता है। कवई लेक दोस्तों ये इसका कुछ तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये सबसे बड़ा आइलैंड इनका है जिसका नाम है वलियाप्रम्बा। आगे दोस्तों आप अपन बात कर लेते हैं मनांचिरा लेक। मनांचिरा लेक दोस्तों ये एक मैन मेड लेक है। अब मैन मेड है तो किसी ने बनवाई होगी। किसने बनवाई थी? जामोरिन। जामोरिन दोस्तों ये वही जामोरिन है जो वास्को डी गामा को भारत लेकर के आया था। आपको पता है पुलिकट में, सॉरी कलिकट में लेकर के आया था। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे है? कोझिकोड में। अब इसको बनाया किसने का था? जामोरिन मानविक्रमा ने। अब दोस्तों इसका जो नदन साइड है इस लेक का, उसको अब ये मतलब वहाँ पे बोला जाता है मुथलकुलम। इस नाम से दोस्तों उसको वहाँ पे जाना जाता है। अब ये क्या है? मुथलकुलम इज ट्रेडिशनल क्लॉथ ड्राइंग ग्राउंड सी यूज। मतलब अपन जो ज़मीन है उसको सुखाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके को दोस्तों ये बोला जाता है। इवन अब अभी भी इसको प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। जब अपने को किसी मैदान को सुखाना होता है वहाँ पे, तब इसको प्रोफेशनल अभी भी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे इसकी तस्वीर। दोस्तों इसकी तस्वीर ये रही, ये आप देख सकते हैं। ये है मनांचिरा लेक केरला की। कहाँ पे है? कोझिकोड में है। ओके सर, नेक्स्ट आती है दोस्तों अपने ओरांजू पोइका। ओरांजू पोइका लेक जो है दोस्तों ये एक लैंडलॉक नेचुरल लेक है जो कि माउंटेन हिल्स के ऊपर बनी है। अब माउंटेन हिल्स आप समझोगे, जो अपन इंडिया का फिजिकल मैप अगर आप देखते हो तो आप नीचे पाओगे जो डेक्कन वाला प्लेटू है उसके आगे चलने पर ये हिल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हो दोस्तों इसकी तस्वीर। ये देखो आपको छोटा सा लेक दिख रहा होगा, यही है दोस्तों ओरांजू पोइका। इसको ओरांजू पोइका लेक के नाम जाना जाता है। जंगल के बीच में है इसलिए सुरक्षित है अभी तक इंसानों से, क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है पोक्कोडे लेक। पोक्कोडे लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि राहुल गांधी के डिस्ट्रिक्ट में है। अब राहुल गांधी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वायनाड, जहाँ से वो एमपी चुन के आते हैं। अब दोस्तों अब इसको आप पकोड़े लेक नहीं बोलेंगे, आप इसको पोक्कोडे लेक ही बोलेंगे, जो कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब दोस्तों ये मतलब जो वहाँ की एक रिवर है, काबानी रिवर या कबानी रिवर, वो दोस्तों यहीं से ओरिजिनेट होती है।
ओके। अब दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात है, अगर आप इसका ड्रोन व्यू लें या एरियल व्यू लें तो आपको इस पे एक इंडिया का मैप भी दिख जाएगा दोस्तों। इंडिया का मैप आपको अगर किस लेक पे दिखता है, आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों पकोड़े लेक या फिर पोकोड़े लेक आप बोल सकते हैं। अब इसकी आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं दोस्तों। ऐसी कुछ खूबसूरत लेक ये दिख रही है आपको। इंडिया का लेक यहाँ पे दोस्तों बनने को दिख जाएगा अगर आप इसका एरियल व्यू लेते हैं या फिर आप इसका ड्रोन व्यू लेते हैं। तो अगर आप फोटोशूट के शौकीन हैं तो आप वहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं केरल में। अच्छा, आगे आ जाती है दोस्तों केरल की ही थेक्केडी। अब ये दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क आपने सुना होगा, उसके जस्ट पास में ये थेक्केडी लेक आपको सिचुएटेड मिलेगी। अब दोस्तों ये थेक्केडी डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ठेकू विच मीन्स टीक। अब आप पूछोगे टीक क्या होती है, तो दोस्तों आपने एक लकड़ी का नाम सुना होगा सांगवान, उसी को इंग्लिश में टीक कहा जाता है। और क्योंकि सांगवान के वृक्ष इसके आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी के नाम पे दोस्तों इस लेक का नाम पड़ा था ठेक्केडी लेक या ठिक्केडी लेक। और दोस्तों सांगवान के वृक्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका दोस्तों दूसरा नाम ये भी है, क्योंकि ये पेरियार नेशनल पार्क के पास में है तो इसको पेरियार लेक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसकी तस्वीर देख लेते हैं। ऐसी कुछ दोस्तों इसकी तस्वीर है ठेक्केडी लेक की। अब दोस्तों आगे आ जाती है वावामूला लेक। ये कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है। और दोस्तों पक्षियों के या मतलब विचरण के लिए ये जो लेक है वो बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस पे काफ़ी खतरे मंडरा रहे हैं अभी इस लेक पे, जैसे कि गंदगी हो गई और दोस्तों आप ये मतलब लाइकेन वगैरह देखेंगे वो भी इसमें अपने आप बनने लग गए हैं। तो उस वजह से दोस्तों ये जो लेक है गंदी होने लग गई है। तो केरल सरकार अभी इसको साफ़ करने का भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। वहाँ की जो स्थानीय जातियाँ हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भी इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों केरल की ही आगे लेक देख लेते हैं अपन, वीरनपुंजा। ये कहाँ पे है, कोच्चि में है। ये दोस्तों एक अपन आगे अभी पढ़ेंगे वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक दोस्तों केरल की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है और दोस्तों ये उसी का नदन एक्सटेंशन है। वेम्बनाड लेक की, जैसे ये इधर वेम्बनाड लेक है तो इसके ऊपर, इसी के ऊपर ये जो लेक आपको सिचुएटेड मिल जाएगी। अब आप देखो, फ्रॉम कोच्चि टू आजी टू मुनम्बम, आजी द वेम्बनाड लेक इज पॉपुलरली नोन एज वीरपुंजा। वीरपुंजा वॉज ऑल्सो नोन एज, ये दोस्तों इसका एक नाम है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, कडक्कराक्कयल, शायद ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो दोस्तों ये वेम्बनाड लेक का नदन साइड है। अब इसकी तस्वीर दोस्तों कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी आपको। ये दोस्तों एक डॉकयार्ड भी था, नेवल डॉकयार्ड पुराने टाइम का। अब आगे आती है दोस्तों वेल्लयनी लेक। वेल्लयनी लेक का दोस्तों एक और नाम है वेल्लयनी कायल, एक और नाम। और दोस्तों ये है तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर वाला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये। और दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है इलीगल सैंड माइनिंग, जो कि आपको हर जगह, राजस्थान में तो आप भर भर के देख रहे हैं, नेता भी अपने को सपोर्ट करते हैं सैंड माइनिंग वालों को, माफिया लोगों को। तो लेकिन केरल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी, इस लेक का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है सैंड माइनिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ी लेक आने वाली है आपके वेम्बनाड लेक। ये दोस्तों लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया मानी जाती है, मतलब सबसे लंबी लेक, एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला विद एन एरिया ऑफ 2033 स्क्वायर किलोमीटर एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 96.5 किलोमीटर्स। दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं, लगभग 100 किलोमीटर लंबी ये लेक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। अब अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरबन दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। तो दोस्तों सुंदरबन जो है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। आपको एक और नई इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट जो रामसर साइट है वो कौन सी आ जाती है दोस्तों, वेम्बनाड लेक, जो कि 96.5 96 किलोमीटर लंबी साइट है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बोट रेस होती है जिसको कहते हैं द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इज कंडक्टेड इन द पोर्शन ऑफ द लेक, इसी के एक लेक के पोर्शन में। अब दोस्तों आगे इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, कुट्टन ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ केरला हैज़ द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। अगर आपको समुद्र लेवल के जस्ट पास का जो इलाका है, जो जिसके जो समुद्र लेवल से ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो बहुत कम है, तो कौन सा एरिया है दोस्तों, कुट्टानंद। कुट्टानंद ये जो दोस्तों है ये कहाँ मिलेगा आपको, इसी लेक के पास में है। कुट्टानंद लाइज ऑन द सदर्न पोर्शन ऑफ वेम्बनाड। तो दोस्तों वेम्बनाड लेक की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार में नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इसका आप नोट्स बना सकते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, या फिर अगर आप डायरेक्ट बिना नोट्स बनाए पढ़ना चाहते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो आप लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस पीपीटी को या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल सक्सेस प्लस एकेडमी पे जाके। तो दोस्तों वहाँ पे एज इट इज़ ये आपको देखने को मिल जाएगी। आप जब मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो साइड में वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं और इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसकी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इतनी खूबसूरत वेम्बनाड लेक, ये दोस्तों इतनी लंबी लेक मानी जा रही है, देखो 96.5 किलोमीटर। वैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ,
केरला का जो दोस्तों एरिया है ना, क्षेत्रफल जिसको हिंदी में कहते हैं, वो अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले से भी छोटा है। अब देख लीजिए, वो वहाँ पे 3 करोड़ लोग के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ लोग इसी जगह में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये वेम्बनाड लेक थी ऐसी। अब आपको एक और तस्वीर बताऊँ इसकी, तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी दोस्तों। बहुत खूबसूरत एरिया है दोस्तों केरला, आप अगर विजिट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। केरला पूरा हुआ, अब केरल के जस्ट ऊपर आता है कर्नाटका। कर्नाटका में कितनी सारी लेक्स हैं? मेन ये 6 लेक्स हैं। अच्छा सर इतनी है? इतनी ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन अपन इंपॉर्टेंट लेक्स कवर कर रहे हैं जैसा कि अपने टाइटल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आती है दोस्तों अय्यनकरे। कैरे का मतलब दोस्तों लेक होता है, आप ये ध्यान रखना। कहाँ केरला की कौन सी भाषा है, सॉरी कर्नाटका की कौन सी भाषा है दोस्तों? कन्नड़ भाषा में दोस्तों केरे का मतलब है, करे का मतलब होता है लेक। तो दोस्तों अय्यन करे, फिर उसके बाद में होनमन्ना करे, फिर उसके बाद में दोस्तों जरगन हलिक लेक, फिर दोस्तों उसके आगे आती है कंडवड़ा केरे, पंप सरोवर। पंप सरोवर दोस्तों आध्यात्मिक रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में आ जाता है ठट्टे केरे। ठट्टे केरे दोस्तों, ये जो 6 लेक हैं ये आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्नाटका में। सबसे पहला अय्यनखैरी। द लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड ओरिजिनली बाय द रुक्कमंगंदा राया। दोस्तों एक तो ये साउथ वाले नाम इतने बड़े होते हैं ना, एक बार आप बोल नहीं सकते हैं। खैर नाम बहुत बड़े होते हैं, हमने धमाल मूवी भी देख रखी है, आप लोगों ने देखी होगी वही। हाँ, तो इसका नाम जो दोस्तों आता है रुक्कमंगंदा राया, द रूलर ऑफ शकार्यपाटना विलेज एंड लेटर रिनोवेटेड ड्यूरिंग 1156 AD बाय होयसला किंग्स। होयसल एम्पायर आपने सुना होगा दोस्तों, इन्होंने मंदिर बहुत अच्छे अच्छे बनवाए थे। इनका जो मतलब गुफा का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत अच्छा था, इस वजह से फेमस भी माने जाते हैं। इट फीड्स 1560 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। दोस्तों ये जो लेक है ये सिंचाई के हिसाब से कर्नाटका की दोस्तों आप ये कह सकते हैं लाइफ लाइन मानी जाती है। 1560 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को ये सिंचाई करती है। ये बनी कब गई थी दोस्तों? बहुत टाइम पहले रुक्कमंगंदा राया के द्वारा। ओके सर, अब इसकी कुछ तस्वीरें बता दो तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल आपको तस्वीर दिखाई जाएगी दोस्तों। ये तस्वीर आपने वॉलपेपर में देखी होगी, लेकिन ये जो तस्वीर है ये यहीं की मानी जाती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आती है होनमन्ना केरे। दोस्तों गॉडेस होनमन्ना सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल, और इसी वजह से इनका यहाँ पे मंदिर बनाया गया है और इनकी पूजा की जाती है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ की जो ये लेक है इसका नाम होनमन्ना करई रखा गया है। यहीं पे दोस्तों इनका मंदिर है, वहाँ पे मेला भरता है और उनका पूजा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लोगों के लिए भलाई के लिए अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। चलिए दोस्तों, सेक्रीफाइस दोस्तों राजस्थान में जितने भी लोग देवी देवता हैं उन्होंने भी अपने सेक्रीफाइस लोगों की जान बचाने के लिए, पशुपालकों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, पशुओं की जान बचाने के लिए बहुत सारे किए हैं। गोगा जी, रामदेव जी, इनमें आप नाम सुनते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आती है दोस्तों यलंचली लेक। ये क्या है दोस्तों? सदर्न पार्ट ऑफ बेंगलुरु में है और ये 100 साल पुरानी लेक है। अच्छा सर इसकी तस्वीर बता दो। ये लो तस्वीर। दोस्तों ये सूखती जा रही है। इसको लेके दोस्तों अभी लेटेस्ट 2019 में एक स्टडी हुई थी कि ये बहुत पुरानी लेक है लेकिन ये धीरे धीरे सूखती जा रही है, इसमें कचरा डाल रहे हैं लोग, डंप कर रहे हैं, और ये लेक जो है अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों बेंगलुरु प्रशासन भी बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा है। फिर आती है दोस्तों कुंडवडा केरे। ये कहाँ पे है दोस्तों? देवांगरी सिटी में है और इसकी तस्वीरें कुछ ऐसी दिखने को मिल जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्नाटका की और लेक में। फिर आती है दोस्तों सबसे आगे पंपा सरोवरा या फिर पंपा सरोवर। कहाँ पे आ जाता है दोस्तों? कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट नियर हम्पी। हम्पी के दोस्तों आपने रथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आपने देखे होंगे, अपने नोटों पे भी फोटो आ चुकी है इनकी। खैर आगे आते हैं दोस्तों। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज एंड इज़ वन ऑफ द 5 सेक्रेड सरोवर। दोस्तों हिंदू धर्म में 5 सरोवरों की बात की गई है। वो 5 सरोवर कौन कौन से हैं? मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर और दोस्तों फिर आता है पंपा सरोवर। ये दोस्तों 5 सरोवर जो हैं, मतलब इन 5 सरोवरों की यात्रा भी काफ़ी पवित्र मानी गई है हिंदू धर्म में। दोस्तों इन 5 सरोवरों में से एक सरोवर ये है पंपा सरोवर। दे आर ऑल्सो मैंशनड इन श्रीमद् भागवत गीता पुराणा। इन हिंदू स्क्रिप्चर्स पंपा सरोवर इज रिगार्डेड एज द प्लेस वेयर पंपा, अ फॉर्म ऑफ शिवाज कंसोर्ट पार्वती, परफॉर्म पेनेंस टू शो हर डिवोशन टू शिवा। दोस्तों पार्वती माता ने यहाँ पे शिवा को डिवोशन दिखाने के लिए एक पेनेंस परफॉर्म किया था। साथ ही दोस्तों आपने शबरी माता का नाम सुना होगा। दोस्तों जो भगवान राम थे जब माता सीता को ढूंढने जा रहे थे तो सबरी के जो जूठे बेर खाए थे वो भी इसी सरोवर के पास में बैठ के खाए थे। यहाँ पे दोस्तों एपिक रामायण एज द प्लेस वेयर शबरी, अ डिवोटी ऑफ रामायण, वेटेड फॉर द अराइवल ऑफ राम। यहीं पे दोस्तों उन्होंने इंतजार किया था भगवान श्री राम का, माता शबरी ने। तो दोस्तों इस वजह से ये जो सरोवर है, ये जो मतलब साइट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और दोस्तों आप इसको अब भले ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट मान लो, चाहे आप इसको माइथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मान लो, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट साइट है और इसको दोस्तों आपको पढ़ना ज़रूरी है। खैर अब इसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों। ये देखिए, ये पंपा सरोवर की तस्वीर है। 5 सरोवर कौन कौन से हैं सेक्रेड, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये याद कर लेने हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी लास्ट लेक, टैटाकेरे लेक, ठट्टिकेरे, यहाँ पे दोस्तों एच आएगा। अब ये दोस्तों ये कहाँ पे है, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और इसमें ठाटे मीनिंग्स प्लेट एंड केरे मीन्स लेक इन नेटिव कन्नड़ लैंग्वेज। प्लेट और लेक, प्लेट क्या आकार की लेक है। अब दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे एक महादेश्वराय टेम्पल है। महादेश्वर है, आप समझ सकते होंगे शिव जी का टेम्पल होगा। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ टाटाकेरे लेक, सिचुएटेड इन एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ बन्नेर घाटा नेशनल पार्क। इसको दोस्तों अंडरलाइन कर सकते हैं आप। एंड इट इज़ अ बर्ड वॉचिंग प्लेस, अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। और ये माइथुलू, क्या नाम है यार ये, मुथियाल मुडुलू, हाँ दोस्तों ये नाम ही नहीं बोले जाते मेरे से, तो आपको पता है इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है। खैर आप देख लेना, ये कन्नड़ा लैंग्वेज में नाम है। और ये दोस्तों यहाँ पे अगर आप घूमने जाते हैं तो आप इस जगह पे भी जा सकते हैं जिसके नाम आपके सर नहीं ले पा रहे हैं। खैर इसकी सर आपको तस्वीर बता देंगे ज़रूर। ये ऐसी कुछ तस्वीर बन के आती है दोस्तों इसकी, बहुत खूबसूरत सी। खैर कर्नाटक अपना पूरा हो गया। आप चलते हैं दोस्तों युवाओं के सबसे दिल में, मतलब अपने दिल में युवाओं के जो सबसे भारी जगह है जहाँ पे जाना सबका सपना है, गोवा। गोवा में दोस्तों 3 मेजर लेक आती है, अराम्बोल लेक, फिर उसके बाद में आती है दोस्तों कैरम्बोलिम लेक, फिर त्रिवेम लेक। ये 3 लेक्स अपन इस एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अराम्बोल लेक में। अब फ्रेश वाटर लगून, लगून क्या होती है ये आप मुझे बताएंगे, खुद बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। इट इज़ नेचुरल हॉट स्प्रिंग विल वार्म योर फीट व्हेन यू एंटर द वाटर। दोस्तों इस लेक का ये है कि यहाँ पे पानी गर्म रहता है। आप अगर इस लेक में एंटर करते हैं तो आपके पैर, मतलब ऐसा लगेगा आप गर्म रेत पे खड़े हैं। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे दोस्तों पहले माना जाता है कि ज्वालामुखी से जो रिसाव बन जाते हैं भूकंप की वजह से, वहाँ से पानी ऊपर आता रहता है और वो जो पानी ऊपर आ रहा है वो गर्म होता है, इस वजह से ये पानी गर्म अपने को फील होता है। खैर इसकी आपको मैं तस्वीर बता देता हूँ दोस्तों, खूबसूरत सी ऐसी कुछ तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी HD वाली। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे आती है दोस्तों कैरम्बोलिम लेक। ये कहाँ पे है दोस्तों, गोवा में, और ये एक मेन मेड लेक है, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था दोस्तों। इसकी कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आती है। फिर दोस्तों आगे आ जाती है त्रिवेम लेक। त्रिवेम लेक की दोस्तों कुछ तस्वीरें ऐसी है, इसके बारे में कुछ खासा जानकारी आती नहीं है, लेकिन ये भी गोवा में, जो गोवा तो खैर वैसे भी टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और अगर आप गोवा जाते हैं लेक्स देखने के लिए तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। खैर दोस्तों केरला कर्नाटका गोवा कंप्लीट कर चुके हैं अपन। अब अपन वेस्ट मतलब मूव कर लेते हैं खुद को शिवाजी महाराज के राज्य महाराष्ट्र पे। चलिए दोस्तों महाराष्ट्र अपन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत सारी लेक्स मिल जाएगी आपको। अंबाझरी लेक, सलीम अली लेक, फातूला, खिंडसी, रांकला लेक, बेले, लोनार लेक, लोनार लेक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर मसुंडा लेक, पाषाण लेक, फिर रायला देवी लेक, फिर शुक्रवारी लेक और वेन्ना लेक। दोस्तों इतनी सारी लेक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों अंबाझरी लेक। दोस्तों मराठी में या फिर अपने राजस्थान में भी काफ़ी जगह आम को अंबा कहते हैं, तो अब इसके आसपास आम की जो खेती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका नाम अंबाझरी लेक रखा गया था। अब दोस्तों नागपुर की एक नाग रिवर है, वो इसी लेक से निकलती है, और आम अंबा ये मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों इसको भोंसले जो थे नागपुर के, उनके अंडर में इसको बनाया गया। अब दोस्तों आम अंबा ये मैं आपको बता चुका हूँ, भोंसले जो नागपुर के थे उन्होंने इसको बनवाया था। अब आपको पता होगा भोंसले जो थे वो मराठा साम्राज्य के जो मतलब एक भाग था वहाँ पे राज्य कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आपको इंदौर के होलकर भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको काफ़ी जगह पेशवा भी देखने को मिल जाएंगे। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे मतलब सक्सेस प्लस एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, और दोस्तों वहाँ पे जाके आप हमें एक्सेस कर सकते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स, जहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही डीप पढ़ाई गई है, और वहाँ पे आप अच्छे से हर चीज़ समझ सकते हैं। खैर अपन आगे चल जाते हैं दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद में आती है दोस्तों सलीम अली लेक। ये दोस्तों मुगल्स के अंडर में बनाई गई थी, और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानी जाती है कंजर्वेशन के लिए, इसको बना दिया गया हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट क्या होती है दोस्तों, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, हॉटस्पॉट उसको कहा जाता है, या फिर जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छे से मतलब डेंस मिलती है उसको हॉटस्पॉट कहते हैं अपन। इसकी दोस्तों तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के आती है, आप ये देख सकते हैं औरंगाबाद की खूबसूरत लेक। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों फतुला लेक में। फतुला लेक कहाँ पे है, नागपुर में है। ये भी भोंसले किंग्स के द्वारा बनाई गई थी। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी है सामने आती है। टूरिज्म के लिए दोस्तों ये लेक बहुत फेमस मानी जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों खिंडसी लेक। खिंडसी लेक भी मतलब नागपुर के पास में है, सिटी ऑफ रामटेक में, और ये दोस्तों टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है लेक।
इसकी तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आती है। अभी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब जो है दिक्कतें देखने को आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र आपको पता है थोड़ा सूखा एरिया आ जाता है, और उसके अलावा वहाँ पर खैर अभी तो आपको वहाँ पे बाढ़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों। इस लेक को सबसे बड़ा थ्रेट है वापस से डेजर्टिफिकेशन से, और मतलब जो फॉरेस्ट हैं वो उनको हटाया जा रहा है वहाँ से, इस वजह से ये लेक डेंजर में है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रांकला लेक, ये एक फ्रेश वाटर लेक है कोल्हापुर में। अब ये बनी कब थी? 9th सेंचुरी में अर्थक्वेक से बनी थी दोस्तों। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अर्थक्वेक प्लेट टेक्टोनिक्स जो आप थ्योरी पढ़ते हो, प्लेट्स के सरकने से जो लेक्स बनती है उनको अपन क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं। तो ये एक टेक्टोनिक लेक है। और दोस्तों यहाँ पे एक मान्यता है कि नंदी जी का मंदिर है यहाँ पे। नंदी आपको पता है शिव जी की सवारी हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे शिव जी जो हैं, मतलब ये जो मंदिर है, ऐसा माना जा रहा है कि रोज एक चावल के दाने के बराबर सरक रहा है आगे, और जिस दिन शिव जी इस लेक के पास में पहुंच जाएंगे उस दिन दोस्तों कयामत का दिन शुरू हो जाएगा। ऐसी मान्यता इस लेक के बारे में मानी जाती है दोस्तों। ये लेक बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, और इसकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ऐसी कुछ लेक की दिखती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आती है दोस्तों सबसे पहले लेक बेले। ये कहाँ पे है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी दोस्तों कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आती हैं। दोस्तों अपन कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र की लेक्स, और महाराष्ट्र लेक में सबसे आगे आती है लोनार लेक। दोस्तों ये उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने से बनी है। इसको लोनार क्रेटर लेक भी बोलते हैं। और दोस्तों ये एक नोटिफाइड मतलब नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी मानी गई है, बनाई गई है। अब दोस्तों एक मेटियोरेट इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन एपोच। प्लिस्टोसीन युग के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे एक उल्का पिंड गिरा था, उसकी वजह से ये लेक बनी थी। और दोस्तों 1 नवंबर 2020 में जब कोविड आने ही वाला था, तब इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। अब दोस्तों इसको एक सबसे बड़ा खतरा है इसके आसपास होने वाले रासायनिक उर्वरकों की खेती से। दोस्तों इसका पानी बहुत ज़्यादा खारा है, पहली बात तो ये, और ये पानी लेता है अपने आसपास के सरोवरों से, जो आसपास का जो इसका नेचुरल रिसोर्स है वाटर, वहाँ से पानी लेता है। अभी हाल ही में दोस्तों ये चर्चा में भी आ गया था कि इसका पानी गुलाबी हो गया था। आपको मैं तस्वीर में दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ इसका पानी हो गया था। तो दोस्तों ये पानी जो हुआ था इसका गुलाबी, और शैवाल की वजह से गुलाबी हो गया था। और वैसे ही अब आपको बता दूँ उल्कापिंड से बनी है, तो अब साइंटिस्ट ने इसका पता लगा लिया है। लेकिन आज भी दोस्तों ये जो लेक है रहस्यमय बनी हुई है, और आपका इंतजार कर रही है कि आप कब इस रहस्य को जाके देखें। लोनार लेक के बारे में दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मसुंडा लेक और तलावपाली लेक इसका दूसरा नाम है, इज़ अ लेक इन थाने। अब दोस्तों दिस लेक इज होम टू अ स्मॉल आइलैंड विद अ शिव टेम्पल ऑन इट। इस पर दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड है जिस पर शिव जी का मंदिर है, आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पशान लेक एक मैनमेड लेक है जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे बनाई गई थी। इसकी तस्वीरें दोस्तों कुछ ऐसी सामने निकल के आती है। पानी पीने के लिए ये बनाई गई थी। मैनमेड लेक है तो पक्का यहाँ से वाटर सप्लाई भी किया जाता होगा। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रायला देवी लेक या फिर रायला देवी तालाब 8 हेक्टेयर में फैला है दोस्तों, और थाने ज़िले में ये स्थित है। इसकी कुछ तस्वीरें ऐसी आती है, आप यहाँ पे भी जाके घूम सकते हैं। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं शुक्रवारी लेक। ये दोस्तों शुक्रवारी तालाब के नाम से भी जाना जाता है, गांधी सागर तालाब के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जुम्मा लेक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये नागपुर में है, जहाँ पे आप देखेंगे रमन साइंस सेंटर, जो सीवी रमन हमारे महान वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे वहाँ पे रमन साइंस सेंटर चालू किया गया है दोस्तों नागपुर में। तो उसी के सामने ये लोकेटेड आपको मिल जाएगी। इसके बीच में फिर से एक स्मॉल आइलैंड है, और दोस्तों वहाँ पे उस पर एक गार्डन है जिसको स्पून गार्डन के नाम से जाना जाता है। उस पर भी दोस्तों एक शिव जी का मंदिर बनाया गया है, और वो जो है अगर उस पर आप येलो मर्करी लाइट की तरह वो रात को चमकता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो। उसकी दोस्तों तस्वीरें कुछ ऐसे निकल के आती है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आती है वेन्ना लेक। वेन्ना लेक एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर वही जगह है जहाँ दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा के भीड़े भाई अपने परिवार को बार बार लेकर के जाते रहते हैं महाबलेश्वर। और दोस्तों वहाँ पे ये बनाई गई थी श्री आपा साहेब महाराज, हु वॉज द किंग ऑफ सातारा इन 1842। ब्रिटिशर्स आ चुके थे, किंग तो क्या थे, नाम के थे, ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे मौका इनको भगाने का। तो दोस्तों उनके द्वारा ये आपा साहेब महाराज के द्वारा ये लेक बनाई गई थी, और ये कहाँ पे है? महाबलेश्वर में। इसकी दोस्तों कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के आती है खूबसूरत सी। तो दोस्तों ये थी महाराष्ट्र की लेक्स। अब आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट बातों पे। दोस्तों आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सक्सेस प्लस एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। दोस्तों आज 5वां पार्ट था, कल हम इसका 6ठा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो आप जरूर इसको एक बार गो थ्रू कर लें। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी सारी लेक्चर सीरीज समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है तो। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। इसको दोस्तों अपने और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों तक पहुँचाइए।
शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों ये हमारे जो है सोशल मीडिया अकाउंट से आप हमको यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी सक्सेस प्लस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज का जो लेक्चर था 5वां पार्ट, वो हमने कंप्लीट किया है। मिलेंगे दोस्तों इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।